यह 7 दिसंबर 2024 है। 55 से अधिक वर्षों से मैंने बहुत से सेवकों को कुछ दिव्य रहस्योद्घाटन का दावा करते हुए और अपने व्यक्तित्व के साथ बहुत से अनुयायियों को आकर्षित करते हुए देखा है। उन्होंने शानदार आराधना सेवाएं भी की जिन्हें हर कोई अभिषिक्त मानता था। पीछे मुड़कर देखें तो यह सब कहाँ ले गया। ज्यादातर इसने आत्माओं को संदेश से दूर वापस संप्रदाय में या इससे भी बदतर दुनिया में वापस ले गया। 43 साल पहले मैंने भाई जोसेफ ब्रैनम को ध्यान से देखा और सुना। पहली बात जो मैंने उन्हें सेवकों के एक समूह से कहते हुए सुनी वह थी, तुम वह नहीं कर रहे हो जो मेरे पिताजी ने कहा था। बेशक वे किसी बच्चे की बात सुनने की परवाह नहीं करते थे। वह कौन था जो इन प्रतिष्ठित सेवकों को ऐसा बयान दे रहा था? वापस जाएं और branhamtabernacle.org पर कोई भी प्रारंभिक सुने या कोई भी उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र को पढ़ें। हर प्रारंभिक और पत्र में वह हमें साबित करता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और टेप पर विलियम ब्रैनम का संदेश पूर्व निर्धारित बीज के लिए जीवन है। अब यहाँ भाई जोसेफ ब्रैनम है। प्रिय चुने हुए लोगों, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर और खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सेवकगण, इससे पहले बहुत देर हो जाए, अपने द्वार को परमेश्वर के दूत के लिए खोलो। टेपों को चलाने के द्वारा परमेश्वर की आवाज को अपने पुलपिट पर वापस रखो। यह हमारे समय के लिए अचूकता के वचन के साथ परमेश्वर की एकमात्र प्रमाणित आवाज है। यही एकमात्र आवाज है जो प्रभु यों कहता है कि साथ है। यह एकमात्र आवाज है जिसके लिए सारी दुल्हन आमीन कह सकती है। यह अब तक का सबसे महान युग है। यीशु हमें अपना खुद का विवरण दे रहा है। जब उसके अनुग्रह के दिन समाप्त हो रहे हैं, समय समाप्ति पर पहुंचा है। उसने इस अंतिम युग में हमें उसके उन्हीं विशेष गुणों को प्रकट किया है। उसने हमें अपने स्वयं के अनुग्रहपूर्ण और सर्वोच्च दैविकता की ओर एक अंतिम दृष्टि दी है। यह युग उसके स्वयं के चोटी के पत्थर का प्रकाशन है। परमेश्वर इस लौदीके युग में आकर और मनुष्य देह में से होकर बोला। उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया है और उसकी वचन दुल्हन का नेतृत्व करने और उसे सिद्ध करने के लिए संग्रहित किया गया है। वहाँ बस कोई और आवाज नहीं है जो उसकी दुल्हन को सिद्ध कर सके सिवाय उसकी अपनी खुद की आवाज के। इस अंतिम युग में इन टेपों पर उसकी आवाज को एक और अलग रखा गया है, कलीसियाओं से बाहर निकाल दिया गया है। वे बस टेपों को नहीं चलाना चाहेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम सबके विरुद्ध जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। यह अंत है, क्योंकि 7 में से 7 युगों में मैंने केवल मनुष्य को अपने वचन को मेरे वचन से अधिक महत्व देते हुए देखा है। इसलिए इस युग के अंत में मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। यह सब खत्म हुआ है। मैं सही सही बोलने जा रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ कलीसिया के बीच में हूँ। परमेश्वर का आमीन विश्वास योग्य और सच्चा है, जो स्वयं को प्रकट करेगा, और यह मेरे भविष्यवक्ता के द्वारा होगा। जैसा कि पहले था वे उसी रीति से चल रहे हैं, जैसा कि उनके पूर्व पिता अहाब के दिनों में चलते थे। वे 400 थे और वे सभी एक सहमति में थे, और उन सभी ने एक ही बात को कहने के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाया। लेकिन एक भविष्यवक्ता, केवल एक, जो सही था, और बाकी सभी गलत थे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाशन केवल एक को ही सौंपा था। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे सेवक झूठे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ना ही मैं यह कह रहा हूँ कि सेवकाई करने के लिए बुलाए गए मनुष्य प्रचार नहीं कर सकते या शिक्षा नहीं दे सकते। मैं कह रहा हूँ कि सच्ची 5 प्रकार की सेवकाई टेपों को दुल्हन के लिए परमेश्वर की आवाज को रखेगी।
सबसे महत्वपूर्ण आवाज के रूप में, जिसे आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। टेपर की आवाज ही एकमात्र ऐसी आवाज है जिसे परमेश्वर ने स्वयं प्रमाणित किया है कि यह प्रभु यो कहता है वाला वचन है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें, क्योंकि वे भूखे भेड़िए हैं। आप आज के लिए सही मार्ग कैसे निश्चित रूप से जानेंगे? वहाँ विश्वासियों के बीच बहुत विभाजन है। लोगों का एक झुंड कहता है कि 5 प्रकार की सेवकाई दुल्हन को सिद्ध करेगी, जबकि दूसरा झुंड कहता है कि बस बटन को दबाकर चलाएं। हमें विभाजित नहीं होना है, हमें एक दुल्हन के रूप में एकजुट होना है। सही उत्तर क्या है? आइए हम सब एक साथ अपने हृदय को खोलें और सुने कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के जरिए से दुल्हन से क्या कह रहा है, क्योंकि हम सभी सहमत हैं भाई ब्रैनम उसका 7वां दूत संदेशवाहक है। एकमात्र मनुष्य के व्यवहार के आधार पर कोई भी यह जान सकता है कि जहाँ बहुत से लोग होते हैं, वहाँ एक प्रमुख सिद्धांत के छोटे छोटे बिंदुओं पर भी मतभेद होता है, जिसे वे सभी एक साथ मानते हैं। तो फिर किसके पास अचूकता की सामर्थ्य होगी जिसे इस अंतिम युग में लौटाया जाना है? क्योंकि इस अंतिम युग को लाने के लिए वापस जाना है ताकि शुद्ध वचन दुल्हन को प्रकटीकरण में लाएं। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास एक बार फिर से वचन होगा, जैसा कि यह सिद्ध रूप से दिया गया था और पौलुस के दिनों में पूरी तरह से समझा गया था। मैं आपको बताऊंगा कि यह किसके पास होगा। यह एक ऐसा भविष्यवक्ता होगा जो पूरी तरह परिमाणित होगा, या यहाँ तक हनोक से लेकर आज तक के सारे युगों में किसी भी भविष्यवक्ता से भी अधिक परिमाणित होगा, क्योंकि इस मनुष्य के पास अनिवार्य रूप से चोटी के पत्थर की भविष्यवक्ता की सेवकाई होगी और परमेश्वर उसे आगे प्रकट करेगा। उसे अपने खुद के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर उसके लिए चिन्ह की आवाज के द्वारा बोलेगा। आमीन। इसी प्रकार उसके संदेशवाहक के द्वारा बोला गया यह संदेश सिद्ध रूप से दिया गया था और इसे सिद्ध रूप से समझा गया। परमेश्वर ने अपने साथ में 2 संदेशवाहक और उसके संदेश के बारे में और क्या कहा, वह केवल परमेश्वर से सुनेगा। उसके पास यहोवा यूं कहता है वाला वचन होगा और वह परमेश्वर की ओर से बोलेगा। वह परमेश्वर का बोलने वाला मुख होगा, वो जैसा कि मलाकी 4:6 में घोषित किया गया है। बच्चों के हृदय को पूर्ण पिताओं की ओर फेरेगा। वह अंतिम दिन के चुने हुए लोगों को वापस लाएगा और वे एक प्रमाणित भविष्यवक्ता को सही सही सच्चाई को देते हुए सुनेंगे, जैसा पौलुस के साथ हुआ था। वह सत्य को उसी तरह लौटाएगा जैसा उनके पास था। और फिर उसने हमारे बारे में क्या कहा? और उस दिन उसके साथ चुने हुए लोग ही वे होंगे जो वास्तव में प्रभु को प्रकट करेंगे और उसकी देह होंगे और उसकी आवाज होंगे और उसकी कार्य को करेंगे। हालेलुया! क्या आप इसे देखते हैं? यदि आप अभी भी किसी संदेह में हैं, तो परमेश्वर से उसकी आत्मा के द्वारा मांगे कि आपको भरे और आपका मार्गदर्शन करें, क्योंकि वचन कहता है चुने हुए लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यदि आप दुल्हन हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जब मेथोडिस्ट विफल हो गए तो परमेश्वर ने दूसरों को खड़ा किया और ऐसा वर्षों तक चलता रहा, जब तक कि इस अंतिम दिन में फिर से देश में कुछ और लोग नहीं आ गए जो अपने संदेशवाहक के नीचे अंतिम युग की अंतिम आवाज होंगे। जी हाँ श्रीमान, कलीसिया अब परमेश्वर का बोलने का मुख नहीं है, यह उसका अपना खुद का बोलने का मुख है। इसलिए परमेश्वर उसकी ओर मुड़ रहा है। वह भविष्यवक्ता और दुल्हन के जरिए से उसे भ्रमित करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसके अंदर होगी। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय पद 17 में कहता है, आत्मा और दुल्हन कहती है आ। एक बार फिर दुनिया परमेश्वर से सीधी सुनेगी, जैसे पेंटिकॉस्टल में हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से उस वचन दुल्हन को पहले युग की तरह अस्वीकार कर दिया जाएगा। दुल्हन के पास आवाज तो होती है,
लेकिन वह केवल वही कहेगी जो टेपों पर है, क्योंकि वह आवाज सीधे परमेश्वर से आती है। इसलिए उसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे सिद्ध रूप से दिया गया है और सिद्ध रूप से समझा गया था। इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय अनुसार हमारे साथ आकर जुड़े, जब हम उस आवाज को सुनते हैं जो हमें प्रकट करती है। लौदीकियन कलीसिया युग 60-12-11 ई भाई जोसेफ ब्रैनम। यह ब्रैनम टैवर्निकल से पत्र का समापन है। ये भाई डेविड इरेक्सन है जो भविष्यवक्ता के गृहनगर से कह रहा है। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम।